31 मई 2021 एक ऐसा दिन जिसने टीवी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। निशा रावल ने डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दर्ज की अपने पति करण मेहरा के खिलाफ और दोस्तों पुलिस ने सीधा गिरफ्तार कर लिया टीवी का मशहूर एक्टर जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। खून से लथपथ पत्नी, इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर शुरू हुआ एक ऐसा लीगल युद्ध जो आज 4 साल बाद भी चल रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात, इंडस्ट्री के सारे बड़े नाम बिल्कुल चुप। हिना खान जिनके साथ करण ने 7 साल काम किया वो साइलेंट। रोहन मेहरा चुप, सबने दूरी बना ली। एक तरफ खून से लथपथ पत्नी, दूसरी तरफ अफेयर और कॉन्स्पिरेसी के आरोप, बीच में फंसा एक मासूम बच्चा। और सबसे बड़ी बात, सच आज तक किसी को पता नहीं। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? चलिए शुरू से जानते हैं ये पूरी कंट्रोवर्शियल कहानी। करण मेहरा का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1982 को जलंधर, पंजाब में। एक एकदम से नॉर्मल मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर, बिल्कुल आम घराना। उनके पिता बिजनेस करते थे लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं, एक स्टेबल मिडिल क्लास इनकम थी। माँ घर संभालती थी, ट्रेडिशनल पंजाबी वैल्यूज के साथ बच्चों की परवरिश कर रही थी। फाइनेंशियल हालात अच्छे थे, स्ट्रगल वाली बात नहीं थी, लेकिन अमीरी भी नहीं थी। एक कंफर्टेबल लाइफ थी। करण बचपन से ही थोड़े डिफरेंट थे। उनको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थे। बिरला विद्या निकेतन दिल्ली में पढ़ाई की, लेकिन बुक से ज्यादा उनका ध्यान अपने लुक्स और पर्सनैलिटी पर था। ये बचपन से ही स्टाइल और फैशन के प्रति कॉन्शियस थे। और फिर जब कॉलेज का वक्त आया तो करण ने एक अजीब सा डिसीजन लिया। इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं, बल्कि फैशन डिजाइनिंग। हाँ दोस्तों, करण मेहरा ने NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की। लेकिन यहीं से शुरू हुई उनकी असली जर्नी। कॉलेज के दिनों में करण ने मॉडलिंग शुरू कर दी, रैम्प शोज में चलना, फैशन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना। उनका पर्सनैलिटी इतना अच्छा था, लुक्स इतने शार्प थे कि लोग नोटिस करने लगे। और तभी करण के दिमाग में आया मुंबई, सपनों का शहर। फैशन इंडस्ट्री में नाम कमाना था, मॉडलिंग और शायद एक्टिंग का मौका भी मिल सकता था। तो ठीक है, 2000 के दशक की शुरुआत में करण मेहरा ने अपना बैग उठाया और चल पड़े मुंबई की ओर। लेकिन दोस्तों, मुंबई ने उनका स्वागत कैसे किया, चलिए जानते हैं अगले हिस्से में। मुंबई पहुंचे करण मेहरा, दिल में सपने, आंखों में चाहत और जेब में बस थोड़े से पैसे। ये वो दौर था जब मुंबई सपनों को तोड़ती थी, कम बनाती थी। फैशन डिजाइनिंग में एस्टैब्लिश होना इतना आसान नहीं था जितना सोचा था। इंडस्ट्री में पहले से एस्टैब्लिश लोग थे, कंपटीशन जबरदस्त था। करण को समझ आ गया कि यहाँ स्ट्रगल लंबा चलने वाला है, पैसा कमाना जरूरी था। तो क्या किया? मॉडलिंग शुरू की। रैम्प शोज में चलते, प्रिंट एड्स करते, कैटलॉग्स के लिए फोटोशूट्स। लेकिन दोस्तों, ये भी कोई रॉयल लाइफ नहीं थी। छोटे छोटे असाइनमेंट्स, कम पैसे और अनसर्टेन भविष्य। करण ने अपनी बॉडी पर भी बहुत काम किया। जिम जाना, वर्कआउट, फिजिक बनाना, क्योंकि उन्हें पता था कि मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों में लुक्स मायने रखते हैं। और उन्होंने मेहनत की, जी तोड़ मेहनत। फिर धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री का डोर खुलने लगा। पहली बार ऑडिशंस देने गए एक्टिंग के लिए, रिजेक्शंस मिली, ढेर सारी रिजेक्शंस। लेकिन करण हार नहीं माने। 1994 में उन्हें मिला रीमिक्स नाम का यूथ शो। एक छोटी सी रोल, लेकिन शुरुआत तो हुई। फिर 2007 में मायका में काम किया। सपोर्टिंग रोल था, लेकिन थोड़ा बेहतर। लेकिन दोस्तों, ये सब छोटे मोटे शोज थे। करण अब भी स्ट्रगल कर रहे थे। फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी। कभी कभी लगता था शायद गलती हो गई मुंबई आने की। सेल्फ डाउट होने लगा था। डिप्रेशन के करीब पहुंच रहे थे। घर वालों से पूछते, बेटा कब तक ये सब चलेगा? फ्रेंड्स पूछते, करण सेटल कब होगा? और करण खुद से पूछते थे, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? लेकिन दोस्तों, किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। 2009 में एक फोन कॉल आने वाली थी जो करण की पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। 2009 जनवरी महीना, स्टार प्लस का एक नया शो लॉन्च होने वाला था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और लीड मेल रोल के लिए करण मेहरा को सिलेक्ट किया गया। दोस्तों, ये वो मौका था जिसका इंतजार करण 5-6 साल से कर रहे थे। नैतिक सिंघानिया का किरदार, जो इंडियन टेलीविजन का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर बन जाने वाला था। शो शुरू हुआ और देखते ही देखते हिट हो गया। करण और हिना खान की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों के दिलों में छा गई। केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोग सच में मानने लगे थे कि ये सच का कपल है। ओवरनाइट फेम मिल गया करण को। कल तक जो स्ट्रगल कर रहा था, आज घर घर में पहचाना जाने लगा। सैलरी जंप से लैक्स में पहुंच गई। अवार्ड्स मिलने शुरू हुए। बेस्ट एक्टर, पॉपुलर एक्टर, हर साल कुछ न कुछ। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे। ब्रांड्स अप्रोच करने लगी इंडोर्समेंट्स के लिए। लाइफस्टाइल कंप्लीटली बदल गई। स्ट्रगल के दिनों का वो एक कमरे का फ्लैट अब लग्जरी अपार्टमेंट बन गया। और सबसे बड़ी बात क्या, करण मेहरा बन गए थे इंडियन टेलीविजन के आदर्श पति। नैतिक जो किरदार निभा रहे थे वो इतना अच्छा, इतना प्यारा था कि हर माँ चाहती थी उसकी बेटी की शादी करण जैसे लड़के से हो। लगातार 7 साल, हाँ दोस्तों, 7 साल तक करण ने ये किरदार निभाया। 2009 से लेकर 2016 तक ये उनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में भी कुछ होने वाला था। करण की पर्सनल लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था और वो चैप्टर शुरू होगा निशा रावल के साथ। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निशा रावल टीवी एक्ट्रेस। मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की जैसे शोज में काम कर चुकी थी। इंडस्ट्री पार्टीज और इवेंट्स में करण और निशा की मुलाकात हुई। दोनों टीवी इंडस्ट्री के लोग थे तो नेचुरली इंटरेक्शन होता रहता था और फिर धीरे धीरे दोस्ती से प्यार
प्यार हो गया। करण उस वक्त YRKK की वजह से पीक पर थे। निशा भी अच्छी खासी एक्ट्रेस थी। दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ और जल्द ही सीरियस हो गया। डेटिंग पीरियड में सब कुछ परफेक्ट लगता था। पब्लिक अपीयरेंसेस साथ में, रोमांटिक पोस्ट्स सोशल मीडिया पर, इंडस्ट्री के लोग बोलते व्हाट अ लवली कपल। करण का इमेज पहले से ही आइडियल पति का था ऑन स्क्रीन, अब रियल लाइफ में भी वही दिखाई दे रहा था। और फिर आया वो दिन 24 नवंबर 2012, करण मेहरा और निशा रावल की शादी। ग्रैंड पंजाबी वेडिंग, धूमधाम से सेलिब्रेशंस, मीडिया कवरेज, परफेक्ट कपल की परफेक्ट शादी। हनीमून फेज शुरू हुआ। दोनों अपनी अपनी करियर में बिजी थे। करण YRKK में थे, निशा भी काम कर रही थी, लेकिन साथ में वक्त निकालते थे। सोशल मीडिया पर रोमांटिक पिक्चर्स, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट। फिर 2015 में दोनों ने नच बलिए साथ में पार्टिसिपेट किया, डांस रियलिटी शो, हस्बैंड वाइफ की जोड़ी। और दोस्तों यहाँ भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लोगों को और भी ज्यादा पसंद आने लगी ये जोड़ी। 2017 में एक और खुशी आई करण और निशा की लाइफ में। उनका बेटा कविश पैदा हुआ। अब फैमिली कंप्लीट हो गई थी। परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ और अब एक प्यारा सा बेटा। लेकिन दोस्तों ये परफेक्शन सिर्फ बाहर से थी, अंदर से क्या हो रहा था वो कोई नहीं जानता था। क्योंकि 2016 में करण YRKK छोड़ चुके थे। मेन इनकम सोर्स खत्म हो गया था, फाइनेंशियल प्रेशर आने लगी थी। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। वो कहानी जो इतनी गंदी, इतनी कंट्रोवर्शियल है कि आप सोच भी नहीं सकते। 2016 करण मेहरा ने YRKK छोड़ दिया। 7 साल बाद नैतिक का किरदार छोड़ दिया। क्यों? कुछ लोग कहते हैं क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, कुछ कहते हैं करण नया कुछ ट्राई करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों टीवी इंडस्ट्री का एक कड़वा सच है, एक बार आप एक किरदार से इतना जुड़ जाओ तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। करण मेहरा नैतिक बन चुके थे लोगों की नजर में। उसी साल करण बिग बॉस 10 में गए एज कंटेस्टेंट। सोचा होगा शायद यहाँ से नया ऑडियंस मिलेगा, करियर को बूस्ट मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? अर्ली एविक्शन, जल्द ही घर से बाहर निकाल दिए गए। उसके बाद मेजर शोज नहीं मिले, छोटे मोटे रोल्स, गेस्ट अपीयरेंसेस, बस इतना ही। पहले जो लैक्स कमा रहे थे महीने के, वो अब स्ट्रगल हो रहा था मेंटेन करना। और दोस्तों 2017 में कविश पैदा हुआ। बेटा आने के बाद एक्सपेंसेस और बढ़ गए। अच्छी स्कूल, अच्छी लाइफस्टाइल, सब कुछ मेंटेन करना था, लेकिन इनकम उतनी नहीं आ रही थी। निशा का करियर भी धीमा हो गया था। मदरहुड के बाद उसे भी ज्यादा काम नहीं मिल रहा था, तो घर में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और जब घर में पैसे की टेंशन हो तो लड़ाई शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स। करण का कहना था निशा डिमांडिंग हो गई है, निशा का कहना था करण रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सब तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी शुरू होनी बाकी थी। वो पिक्चर जो इतनी काली, इतनी डरावनी थी कि पूरा इंडिया शॉक हो गया। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे शॉकिंग हिस्सा इस कहानी का। 31 मई 2021 ये तारीख करण मेहरा की जिंदगी में एक काले धब्बे की तरह छप गई। इस दिन ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। निशा रावल ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज की और वो कंप्लेंट थी डोमेस्टिक वायलेंस की। जी हाँ दोस्तों, टीवी के आदर्श पति पर इल्जाम लगा पत्नी को मारने का। लेकिन रुको, कहानी अभी शुरू ही हुई है। निशा सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं गई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीडिया के सामने आई और जो फोटो दिखाई वो देखकर पूरा इंडिया कांप गया। निशा के माथे पर लगा खून, ब्लीडिंग हो रही थी, इंजरी साफ दिख रही थी। निशा रो रही थी, कैमरे के सामने रो रही थी और बोल रही थी करण ने मुझे मारा, उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई और मेरे माथे में लग गया। दोस्तों आप सोच सकते हैं उस वक्त क्या माहौल बना होगा। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। टीवी की परफेक्ट कपल घरेलू हिंसा के आरोपों में ट्रेंडिंग शुरू हो गया, #जस्टिस फॉर निशा। और ये सब सुनकर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, करण मेहरा को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, गिरफ्तार, टीवी का मशहूर एक्टर पुलिस की हिरासत में। लेकिन सेम दिन बेल मिल गई करण को। वो बाहर आए और फिर शुरू हुआ उनका पक्ष सुनाना। करण ने पूरी तरह से नकार दिया, बोला मैं झूठा फंसाया जा रहा हूँ, मैंने निशा को नहीं मारा, सेल्फ डिफेंस में मैंने धक्का दिया था जब वो मुझ पर अटैक कर रही थी। और फिर करण ने एक और बम फोड़ा, बोला निशा को अफेयर है, एक बिजनेसमैन के साथ उसका चक्कर चल रहा है, रोहित सेठिया नाम का बंदा है, वो मुझसे प्रॉपर्टी छीनना चाहती है, ये सब प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी है। दोस्तों अब सोचो, एक तरफ निशा का ब्लीडिंग माथा, आंसू और डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप, दूसरी तरफ करण का एलिगेशन, अफेयर, कंस्पिरेसी, झूठी FIR। मीडिया में तहलका मच गया, हर न्यूज चैनल पर बहस। कुछ लोग निशा के साथ थे, कुछ करण के, लेकिन ज्यादातर सिंपैथी निशा को मिल रही थी क्योंकि उस ब्लीडिंग फोटो का असर बहुत गहरा था। निशा ने और भी शॉकिंग बातें बताई, बोली करण मुझे कई बार मार चुके हैं, ये पहली बार नहीं है, मेंटल टॉर्चर करते थे, कविश के सामने वायलेंस करते थे, मुझे काम से रोकते थे, इन लॉज ने भी सपोर्ट नहीं किया। और दोस्तों सबसे दर्दनाक बात, निशा बोली करण को उनकी को स्टार से अफेयर था, मैंने सब कुछ सहा लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब करण का काउंटर आया, उन्होंने कहा निशा झूठ बोल रही है, अफेयर की बात गलत है, मैं उसे फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था लेकिन वो डिमांडिंग हो गई, प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाना चाहती है, मैंने जो कुछ कमाया वो सब लेना चाहती है। लीगल बैटल शुरू हो गई, FIR दर्ज हुई करण के खिलाफ, करण ने काउंटर FIR दर्ज की निशा के खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स शुरू, कविश की कस्टडी के लिए लड़ाई। और दोस्तों करण को उस रात जेल में रहना पड़ा। एक रात जेल की सलाखों के पीछे, जो बंदा टीवी पर करोड़ों लोगों का चहेता था वो जेल में। बेल एप्लीकेशन लगी, कोर्ट हियरिंग शुरू हुई, निशा रोज इमोशनल ब्रेकडाउन्स के वीडियोस डालने लगी, करण की साइड मीडिया में ठीक से नहीं आ रही
रही थी। लोगों का मानना था कि औरत झूठ नहीं बोल सकती ऐसे सीरियस मामले में। इंडस्ट्री के लोग चुप थे। हिना खान, जिनके साथ करण ने 7 साल काम किया, वो साइलेंट रही। रोहन मेहरा और बाकी को स्टार्स ने भी कुछ नहीं बोला। सब ने दूरी बना ली। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली 4 साल इससे भी ज्यादा गंदा होने वाला था। 2021 से लेकर 2023 तक ये 3 साल करण और निशा की लाइफ के सबसे बुरे साल बने। हर महीने कोई ना कोई नया कंट्रोवर्सी, नया एलिगेशन, नई लड़ाई। पहला बड़ा मुद्दा रोहित सेठिया। करण ने जिसका नाम लिया था एज निशा के अलेजेड बॉयफ्रेंड। ये रोहित सेठिया कौन है? एक बिजनेसमैन, मुंबई का रहने वाला। करण का आरोप था कि निशा इसके साथ अफेयर में थी और इसी वजह से मैरिज टूटी। निशा ने पूरी तरह नकार दिया। बोली, करण मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित सिर्फ एक दोस्त है, कुछ और नहीं। लेकिन करण अपनी बात पर अड़े रहे। बोले, मुझे प्रूफ है, फोटोज है, मैसेजेस है। दोस्तों, लेकिन वो प्रूफ कभी सामने नहीं आया पब्लिकली। बस आरोप प्रत्यारोप जलता रहा। सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। रोहित सेठिया ने खुद एक स्टेटमेंट दिया। बोला, मैं निशा का सिर्फ दोस्त हूँ, करण झूठ बोल रहे हैं। मैंने कभी उनकी शादी में दखल नहीं दिया। लेकिन सच क्या है, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। दूसरा बड़ा इशू, कविश की कस्टडी। दोस्तों, ये सबसे दर्दनाक हिस्सा है इस पूरी कहानी का। एक मासूम बच्चा जो अपने माँ बाप की लड़ाई का शिकार बन गया। निशा ने कविश को अपने पास रखा, करण को लिमिटेड एक्सेस दी। करण का कहना था, निशा मुझे बेटे से मिलने नहीं देती, पेरेंटल एलियनेशन कर रही है, मेरा हक है अपने बेटे से मिलने का। निशा बोली, करण को मिलने देती हूँ, लेकिन वो बच्चे के सामने मेरे बारे में गलत बातें करते हैं। मैं कविश को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। कोर्ट में कस्टडी बैटल चली। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हुए। कविश का फ्यूचर, उसका बचपन, सब कुछ दांव पर था। और दोस्तों, अभी तक ये केस चल रहा है, फाइनल डिसीजन नहीं आया। तीसरा मुद्दा, प्रॉपर्टी और पैसे। मुंबई में एक फ्लैट था करण के नाम। निशा चाहती थी उस पर आधा हक। करण बोले, मैंने कमाया है, मेरी प्रॉपर्टी है। निशा सिर्फ पैसे के पीछे है। निशा बोली, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है इस घर में, मैं भी काम करती थी। और कविश का फ्यूचर देखो, उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए। बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने की कोशिश, एसेट्स छुपाने के एलिगेशंस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में, सब कुछ पब्लिक हो गया। दोनों की प्राइवेसी खत्म हो गई। और दोस्तों, फिर शुरू हुआ सोशल मीडिया पर पब्लिक स्पैट्स का दौर। बर्थडेज पर एक दूसरे को टॉन्ट करना। कविश के बर्थडे पर दोनों अलग अलग पार्टीज करवा रहे थे। इंस्टाग्राम स्टोरीज में हिडन मैसेजेस, इंटरव्यूज में एक दूसरे को ब्लेम करना। पेपरैजी जहां भी मिल जाते कंट्रोवर्सी के बारे में पूछते। पब्लिक इवेंट्स पर कॉन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश, लेकिन हर जगह बस यही चर्चा। निशा ने मल्टीपल कंप्लेंट्स और फाइल की। हरासमेंट का केस, स्टॉकिंग के एलिगेशंस, थ्रेट कॉल्स आने की बात बोली। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मांगे कोर्ट से। करण बोला, मुझे झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, मेंटल हरासमेंट हो रही है मेरी, मैं इनोसेंट हूँ। और दोस्तों, सबसे बुरी बात, दोनों की करियर तबाह हो गई। करण को टीवी शोज नहीं मिल रहे थे, ब्रांड्स ने एसोसिएशन तोड़ दिया, डोमेस्टिक वायलेंस अक्यूज्ड का टैग लग गया था। निशा को भी काम नहीं मिल रहा था प्रॉपर्ली। इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी का टैग लग चुका था। दोनों फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे और ऊपर से लीगल फीस का बोझ। करण के फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया। उनके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सब ने कहा, हम करण के साथ हैं, वो झूठा फंसाया गया है। निशा के भाई रोहित सेठिया, ध्यान दीजिए, ये अलग रोहित है अलेज्ड बॉयफ्रेंड वाले से। उन्होंने निशा का सपोर्ट किया। फैमिली डिवाइडेड हो गई। इन लॉस का इशू बन गया। हर हफ्ते कोई ना कोई नया एंगल निकलता। कभी करण बोलता, निशा ने मेरे साथ धोखा किया। कभी निशा बोलती, करण वायलेंट और अग्रेसिव है। ट्रूथ कहाँ है, किसी को नहीं पता। कोर्ट हियरिंग्स चल रही थी, लेकिन डिसीजन नहीं आ रहा था। केस लंबा खिंचता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2024 और 2025 में और भी ट्विस्ट्स आने वाले थे। 2024 और 2025 ये 2 साल भी कम कंट्रोवर्शियल नहीं रहे। डिवोर्स फाइनलाइजेशन के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सेटलमेंट टॉक्स हो रहे हैं, लेकिन आसानी से कुछ होता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, अभी तक ऑफिशियली डिवोर्स ग्रांट नहीं हुआ है। दोनों लीगल बैटल लड़ रहे हैं। कस्टडी का फाइनल डिसीजन पेंडिंग है। कविश अभी निशा के पास है और करण को लिमिटेड विजिटेशन राइट्स मिली हैं। फाइनेंशियल सेटलमेंट का अमाउंट अभी डिसाइड नहीं हुआ। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पर बहस चल रही है। टर्म्स एंड कंडीशंस पर दोनों अग्री नहीं हो पा रहे। और दोस्तों, एलिगेशंस अभी भी बंद नहीं हुए। करण ने हाल ही में फिर से अफेयर के एलिगेशंस दोहराए। बोला, सच सामने आएगा। निशा भी झूठ बोला है सालों से। निशा के नए रिलेशनशिप की रूमर्स फैली। कुछ लोग बोले कि वो किसी और के साथ देखी गई, लेकिन निशा ने कुछ कंफर्म नहीं किया। लेटेस्ट कोर्ट हियरिंग्स में नए एविडेंस प्रेजेंट हुए। सीसीटीवी फुटेज की बात हुई। व्हाट्सएप चैट्स सबमिट की गईं, लेकिन पब्लिक को पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल है। करियर के फ्रंट पर करण को थोड़ा बहुत काम मिल रहा है। वेब सीरीज में छोटी रोल्स, रियलिटी शोज अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म्स हिचकिचा रहे हैं कंट्रोवर्सी की वजह से। निशा भी स्लोली काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों का गोल्डन पीरियड गया। इंडस्ट्री में वापसी मुश्किल लग रही है। कविश अब बड़ा हो रहा है, स्कूल जा रहा है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होगा ही। बच्चे ने अपने माँ बाप को लड़ते देखा है। थेरेपिस्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं उसकी काउंसलिंग के लिए।
करण और निशा दोनों को कविश से मिलने का हक है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है सिचुएशंस। बच्चा दोनों के बीच फंसा हुआ है। लेटेस्ट इंटरव्यूज में करण ने कहा, मैं अपने बेटे के लिए लड़ रहा हूँ, सच जीतेगा। निशा बोली, मैं कविश को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, जस्टिस मिलेगा। कॉन्ट्रडिक्टिंग नैरेटिव्स अभी भी चल रही हैं। पब्लिक सिंपैथी थोड़ी शिफ्ट हुई है। पहले पूरी सिंपैथी निशा के साथ थी, लेकिन अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या सच में सब कुछ एक तरफा था? मीडिया कवरेज अब भी एक्टिव है। हर नए डेवलपमेंट पर न्यूज आती है। सोशल मीडिया पर डिस्कशंस होते रहते हैं। दोस्तों, ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि सच क्या है, झूठ क्या है, ये पता लगाना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, सच क्या है? करण सही है या निशा? डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या नहीं? अफेयर था या नहीं? कॉन्स्पिरेसी है या सच में अब्यूज हुआ? देखो, यहाँ पे एक चीज साफ है, दोनों साइड्स की कहानियां बिल्कुल अलग हैं और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। निशा का पक्ष देखें तो ब्लीडिंग फोरहेड की फोटो है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, एफआईआर दर्ज हुई, इमोशनल ब्रेकडाउन के वीडियोस हैं। ये सब फैब्रिकेट करना मुश्किल है। अगर सच में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो ये बहुत गंभीर क्राइम है। लेकिन करण का पक्ष देखें तो उन्होंने कंसिस्टेंटली कहा है कि ये सब प्री प्लान्ड था, सेल्फ डिफेंस में धक्का दिया था, निशा प्रॉपर्टी के पीछे है, अफेयर था। ये एलिगेशंस भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। कोर्ट का डिसीजन अभी पेंडिंग है, एविडेंस एग्जामिन हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात पक्की है, इस लड़ाई में कोई विनर नहीं है। दोनों की करियर तबाह हो गई। करण, जो टीवी का बिलवेड एक्टर था, आज कंट्रोवर्शियल फिगर है। ब्रांड वैल्यू जीरो, शोज नहीं मिल रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस। निशा, जो एक्ट्रेस थी, उसका भी काम रुक गया, कंट्रोवर्सी का टैग लग गया, इंडस्ट्री में वापसी मुश्किल। लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड है कविश, वो मासूम बच्चा जिसने अपने माँ बाप को लड़ते देखा, कोर्ट केसेस के बीच बड़ा हो रहा है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा झेल रहा है, उसका बचपन छिन गया, कैरेक्टर असैसिनेशन दोनों का हुआ। करण को वायलेंट, अब्यूसिव बोला गया, निशा को गोल्ड डिगर, मैनिपुलेटिव बोला गया, पब्लिक में रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो गई। फाइनेंशियल लॉस तो है ही, लीगल फीस, कोर्ट केसेस, सेटलमेंट, करोड़ों रुपए खर्च हो गए होंगे। और दोस्तों, ट्रस्ट, वो तो पहले दिन ही टूट गया था। रिकंसिलिएशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नफरत इतनी गहरी हो गई है कि साथ रहना तो दूर, एक कमरे में भी नहीं रह सकते। ये रिलेशनशिप जो प्यार से शुरू हुई थी, आज इतनी टॉक्सिक हो गई कि देखकर दिल दुखता है। फ्रॉम लव स्टोरी टू हेट स्टोरी, रियलिटी टीवी कपल, परफेक्ट इमेज, सब कुछ दिखावा था शायद, या फिर सच में अच्छा था लेकिन बाद में बिगड़ गया, ये भी किसी को नहीं पता। दोस्तों, कभी कभी लाइफ में कुछ चीजें इतनी उलझ जाती हैं कि सुलझाना मुश्किल हो जाता है। ये केस ऐसा ही है। सच शायद कभी पूरी तरह से बाहर ना आए। तो आज करण मेहरा कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? दोस्तों, करण अभी मुंबई में ही रह रहे हैं। फाइनेंशियल हालात पहले जैसे नहीं है, लेकिन मैनेज कर रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है उनको, करियर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बहुत मिल रही हैं। वेब सीरीज में छोटे रोल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अप्रोच कर रहे हैं। रियलिटी शोज ने भी पूछा है, लेकिन करण सोच रहे हैं बिग बॉस में कमबैक की पॉसिबिलिटी है, शायद अगली सीजन में दिख जाए, क्योंकि कंट्रोवर्सी है ना, तो टीआरपी भी आएगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव है, पोस्ट्स डालते रहते हैं। पब्लिक अपीयरेंसेस कम है, लेकिन जहां जाते हैं पापाराजी घेर लेती है। कविश से मिलने की कोशिश करते रहते हैं, कोर्ट ने जो राइट्स दिए हैं उसके हिसाब से। लेकिन कंफर्टेबल नहीं है सिचुएशंस। बच्चे से मिलना भी एक चैलेंज बन गया है। लीगल बैटल्स अभी चल रही हैं। हर महीने कोर्ट हियरिंग्स, लॉयर्स की फीस, ये सब चल रहा है। मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली इंपैक्ट हुआ होगा। इतना सब कुछ झेलने के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी होना स्वाभाविक है, लेकिन पब्लिकली वो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। सपोर्ट सिस्टम, फैमिली है, कुछ क्लोज दोस्त है, इंडस्ट्री से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन जो है वो साथ है। फ्यूचर प्लान्स, स्लोली रीबिल्ड करने की कोशिश, करियर को ट्रैक पर लाना, नेम क्लियर करना, और सबसे इम्पोर्टेंट, कविश के साथ रिलेशनशिप बनाए रखना। तो दोस्तों, ये थी करण मेहरा की कहानी। मगर क्या आपको ये पता है, एक बार सलमान खान ने ऐश्वर्या रॉय को चप्पलों से मार मार कर, टीवी सेट से धक्के मारकर बाहर निकाला था और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां भी दी थी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।